नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न ग्रेड पर। मैं आदर्श। आपको पता है हम निरंतर ही भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। उसी अध्ययन में आज हमारी तीसरी क्लास है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत की सीमाएं एवं केंद्र शासित राज्य। कल हमने भारत के राज्य पढ़े थे। आज हम भारत कई देशों के साथ सीमा साझा करता है, उन पर चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको केंद्र शासित राज्य बताऊँगा। चलिए आइए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैप लगाऊंगा। मैप से ही अध्ययन करना है हमें, मैप से ही कर ही रहे हैं और रेगुलर इसी से ही अध्ययन करेंगे। आइए एक बार देखते हैं। ये हमारा लग गया मैप। चलिए, मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। तो हमारे कुल राज्य कितने थे? कुल राज्य थे हमारे 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हमारे? 8। आइए केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है बाबू, कितने हैं हमारे? 8 हैं। चलिए एक बार हम शुरू करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले बाबू हम करेंगे मैपिंग। जैसे मैं आपको मैपिंग कराऊंगा उसी हिसाब से आपको मैपिंग करनी है। और उसके बाद मैं जब आपको जो फैक्ट लिखाऊंगा उनको आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, लिखना है, जो भी करना माइंड में रखना है, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ, ये है हमारा, कलर चेंज कर लूँ मैं। तो बाबू एक हमारा ये है सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश और ये है क्या, लद्दाख। लद्दाख के बगल में आ गए तो ये हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये है बच्चा हमारा क्या, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से थोड़ा सा और नीचे आए तो ये हमारा क्या है, दिल्ली। सबसे पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ और दिल्ली। उसके बाद फिर आएंगे इस तरफ नीचे तो ये हमारा एक है दमन एवं द्वीप। ये पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप को जोड़कर क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। उसके बाद एक चले तो एक ये है हमारा, और ये है क्या, पांडुचेरी कहो या पुदुचेरी कहो, ठीक है। उसके बाद एक हमारा बाबू ये है क्या, लक्षद्वीप। काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7। और बाबू एक हमारा ये रहा, अंडमान एवं निकोबार। तो कुल केंद्र शासित प्रदेश हमारे कितने हैं? 8 हैं। मैंने 8 को यहाँ पे आपको क्या किया है बाबू, बताया है, ठीक है। चलिए आइए अब एक बार क्या करते हैं, इनको समझ लेते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछेगा सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य, वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख। वहीं जब वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि सबसे उत्तरी पूछा है तो सबसे दक्षिणी पूछेगा, सबसे दक्षिणी केंद्र शासित राज्य हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा हमारा कौन सा, अंडमान निकोबार। उसके साथ ही साथ वो आपसे क्वेश्चन करेगा स्थलाबद्ध केंद्र शासित राज्यों के नाम बताइए। स्थलाबद्ध का मतलब बाबू होता है ऐसे केंद्र शासित राज्य जो किसी अन्य देश के साथ कोई सीमा नहीं बनाते हैं, जो भारत के ही किसी न किसी राज्यों से घिरे हुए हैं, भारत के ही राज्यों से कनेक्ट हैं, वो किसी भी अन्य देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं। तो स्थलाबद्ध जो होते हैं वो मैंने बताया क्या होते हैं, किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करेंगे। तो स्थलाबद्ध हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक है बाबू हमारा चंडीगढ़, गौर से देखिए, और एक हमारा दिल्ली। दिल्ली और चंडीगढ़ हमारे ऐसे हैं जो भारत के ही किसी न किसी राज्य से टच हैं, ये अन्य किसी देश के साथ कोई सीमा साझा नहीं कर रहे हैं। चलिए आइए मेरे साथ। उसके बाद हम देखेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये देखिए ये इनकी सीमाएं हैं। ये लद्दाख है और बाबू ये हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या करते हैं, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। लद्दाख चीन के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, अफगानिस्तान के भी साथ सीमा साझा करता है और थोड़ा सा पाकिस्तान के भी साथ, ठीक है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर है तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। हमने 4 समझे, चंडीगढ़ और दिल्ली स्थलाबद्ध, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद अब आइए 2 तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे। कौन कौन से हैं, तो बाबू देखेंगे एक तो हमारा है क्या, पांडिचेरी का या पुदुचेरी, और एक हमारा ये दमन द्वीप दादर नगर हवेली। ये 2 हमारे कैसे हैं बाबू, तो इनको आपको माइंड में अपने अच्छे से सेट रखना है। ये दोनों हमारे तटवर्तीय या तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। कल मैंने आपको तटीय केंद्र शासित राज्य बताए थे। तो केंद्र शासित राज्य कितने थे हमारे भारत में, 9 थे। और केंद्र शासित माफ़ करेंगे, तटीय राज्य कितने थे हमारे, 9 थे। और केंद्र शासित राज्य कितने हैं जो तटवर्ती हैं, तो वो हमारे 2 हैं।
एक कौन सा, पांडिचेरी, और बाबू एक हमारा दादर नगर हवेली एवं दमनदीप। उसके बाद अब हमारे 2 बचे हैं, ठीक है, 2 हमने स्थलाबद्ध पढ़ लिए, 2 ये पढ़ लिए, 2 ये, अब 2 बचे हैं हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये प्रायद्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश के उदाहरण हैं। क्यों? मैंने आपको बताया है, भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा या भूमि का कोई ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। भूमि, देखिए आइए मेरे साथ, ये कोई भूमि का टुकड़ा है और बाबू ये क्या है, इसके चारों तरफ, ये इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है, ये पानी है, और ये क्या है, ये स्थल है, ठीक है। तो इसको हम क्या, इसको एक नाम देते हैं हम प्रायद्वीप, या फिर इसको कहते हैं हम क्या, द्वीप। तो ये हमारा लक्षद्वीप और हमारा अंडमान निकोबार ये कैसे हैं, प्रायद्वीपीय या द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब इससे आगे क्या करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। आइए सबसे उत्तरीय केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है बाबू, तो हमारा कौन सा है, लद्दाख, ठीक है। अब सबसे उत्तरी पूछा है तो सबसे दक्षिणी भी आपसे पूछेगा। सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो बाबू हमारा, हमने भी ये बताया था क्या है, अंडमान निकोबार, ठीक है। अब आइए हमारे साथ, स्थल आबद्ध केंद्र शासित प्रदेश। तो स्थलाबद्ध मैंने आपको 2 बताए थे अभी, एक बताया था मैंने आपको दिल्ली, और एक आपको बाबू मैंने बताया था चंडीगढ़। और ये मैंने क्यों बताए थे, ये मैंने इसलिए बताए थे क्योंकि ये किसी भी अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम स्थल आबद्ध केंद्र शासित राज्य कहते हैं। अब आइए तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश। तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बताया था, एक तो था हमारा क्या, दमनदीप, और एक हमारा बाबू, एक सेकंड रुकेंगे, मैं फिर से लिखता हूँ, साफ नहीं हुआ ये। तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश, तो मैंने अभी आपको बताया था पांडिचेरी और दादर नागर हवेली, ठीक है भाई। अब मैंने आपको क्या बताया था, 2 हमारे हो गए, सबसे उत्तरी कौन सा हो गया, लद्दाख, दक्षिणी अंडमान निकोबार, स्थलाबद्ध 2 हो गए, दिल्ली और चंडीगढ़, तटवर्ती हमारे 2 हो गए, पांडिचेरी और दादर नगर हवेली। अब हमारा क्या बचा, अब हमारे केंद्र शासित, सही है, ठीक है, इतना ही। अब इसके अलावा चलिए एक बार फिर से मैपिंग पे चलते हैं, चलिए, ठीक है, इतना आपने समझ लिया। एक बार फिर से आपको बाबू क्या करूँगा, समझाना चाहूँगा। ये मैंने हाईलाइट किए थे, चंडीगढ़, दिल्ली, उसके बाद दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान क्या, निकोबार। आइए तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, और वो चीज़ क्या है, पांडिचेरी या पुदुचेरी। पांडिचेरी या पुदुचेरी के अंतर्गत हमारे 4 जिले आते हैं। पांडिचेरी या पुदुचेरी के अंतर्गत हमारे, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं बाबू, 4 जिले आते हैं, और चारों जिले जो हैं अलग अलग राज्यों में हैं। सबसे छोटा जिला आता है हमारा केरल में, जिसका नाम क्या है, माहे।
फिर एक जिला है हमारा क्या, यनम, फिर एक है कराईकल और फिर एक है पांडिचेरी। ये अलग अलग क्यों हैं? ये अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि पुर्तगाली सबसे बाद में गए थे और ये उनके अधीन थे। तो जब ये सबसे बाद में जब क्या हुआ बाबू, आज़ाद हुए या स्वतंत्र हुए, तो उसके बाद इन चारों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसका नाम क्या है, पांडिचेरी। तो ये भी चीज़ हम क्या करेंगे, नॉलेज में ऐड करेंगे। और पांडिचेरी के अंतर्गत ही मैंने आपको बताया था क्या आता है, सबसे छोटा जिला। आइए लिखते हैं पांडिचेरी, लिखते हैं। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, ठीक है भाई। और चारों के नाम क्या हैं, तो एक का नाम है माहे, ठीक है, और माहे के नीचे लिख लेंगे भारत का सबसे छोटा जिला। उसके बाद मैंने आपको बताया था माहे, यनम, कराईकल और पांडिचेरी, ठीक है भाई। तो ये 4 जिले आते हैं। अब आपसे एग्जामिनर हो गया होशियार, अब आगे एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करेगा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भारत का सबसे छोटा जिला बताइए, वो जानता है कि आप प्रीवियस ईयर लगा के आए हैं। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आप ये बताइए भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला तो आपने मुझे बता दिया कि सबसे छोटा जिला हमारा कौन सा है भाई, तो सबसे छोटा जिला हमारा क्या हो जाएगा, माहे। आप देखिए भारत का सबसे बड़ा जिला, ठीक है भाई। तो वो हो जाएगा हमारा क्या, कच्छ। और कच्छ कहाँ है बाबू, गुजरात, ठीक है। कच्छ कहाँ है मेरे भाई, तो कच्छ है हमारा कहाँ, गुजरात में। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज में ऐड करनी है। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है, ठीक है, और हमारा क्या, कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा जिला है। और केंद्र शासित राज्यों में अगर पूछा जाए तो केंद्र शासित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा क्या है, सब आइए मैं लिख ही देता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है भाई। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारा, लद्दाख, ठीक है। अब सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे छोटा भी पूछेगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश है। आइए लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ सबसे शिक्षित, ठीक है भाई। तो ये आपको क्या करना है, लक्षद्वीप क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा होने के साथ साथ क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है बाबू, सबसे ज़्यादा शिक्षित है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, लद्दाख है। आइए अब मैं 8वां आपको केंद्र शासित राज्य क्या करता हूँ, केंद्र शासित प्रदेश आपको लिखवाता हूँ और उनकी राजधानी, ठीक है। तो क्रम से चलेंगे, पहले हम लिखेंगे क्या, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख से चले तो जे एंड
के, ठीक है। और जम्मू कश्मीर उसके बाद चलेंगे चंडीगढ़, ठीक है। और चंडीगढ़ के बाद फिर हम आ गए कहाँ, अपनी दिल्ली, ठीक है। फिर दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, ठीक है। उसके बाद हम आ गए फिर और नीचे पांडिचेरी, ठीक है। पांडिचेरी से नीचे चले तो हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मैंने बताया था सबसे शिक्षित है, सबसे छोटा है। उसके बाद अंडमान निकोबार, सबसे क्या है बाबू, दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश हमारा क्या है, अंडमान निकोबार। और सबसे उत्तरी क्या है, तो वो आपका है लद्दाख, ठीक है। अब इनकी मैं क्या करता हूँ, राजधानियाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो लद्दाख के लिखेंगे क्या, लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, ठीक है। दिल्ली की नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद हम आ गए दमनदीव एवं दादर नगर हवेली, माफ करेंगे दोनों एक ही है, ठीक है। गलती से मैंने दिया, ठीक है। तो इनका क्या है, इनकी है बाबू राजधानी सिलवासा। एज इट इज क्वेश्चन पीईटी में आया था, बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन आपकी पीईटी में आया है, ठीक है। पुडुचेरी की पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप करवत्ती, ये भी आया है बिल्कुल सेम एज इट इज, ये और ये दोनों पेपर में आ चुके हैं। अंडमान निकोबार की बाबू ये भी आ चुकी है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना भाई। तो मैंने आपको ये क्या बताया है, ये मैंने आपको बताया है केंद्र शासित राज्य हैं और ये उनकी क्या है बाबू, ये उनकी राजधानियां हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, चलिए आइए अब मैं आपको एक बार फिर से लेके चलूँगा हमारे मैप पर, ठीक है। ये हमारा सुंदर सा मैप है, देखिए अभी हमारा मैप है। तो मैंने आपको बताया था आज मैं आपको सीमाएं भी पढ़ाऊँगा और केंद्र शासित राज्य तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम ये देखेंगे कि ये हमारा एक बिंदु है, मैंने आपको बताया था बाबू आगे की दिशा हमारी हमेशा क्या होती है, पूरब, पीछे की दिशा क्या होती है बाबू, पश्चिम, ऊपर की नॉर्थ, और ये हमारी होती है क्या, साउथ, या कहो या दक्षिण कहो, साउथ कहो या फिर दक्षिण कहो। जो पूरब है हमारा, पूरब का जो बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम, तो इस बिंदु को बाबू हम कहते हैं किविथु। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है उसको हम कहते हैं किविथु, इसको कहते हैं किविथु, ठीक है। और भाई इसको क्या कहते हैं, इसके 2-3 नाम हैं। इसका नाम है गौरमाथा और इसको कहते हैं सरकरीक, या इसको एक और नाम दिया है सागर मोती, सागर मोती। तो बाबू ये कहाँ जगह पड़ेगी, जो हमारी सबसे पश्चिम में है। तो पश्चिम में हमारा राज्य कौन सा है, गुजरात। तो ये हमारा गौरमाथा कहो, सरकरीक कहो या फिर सागर मोती कहो, ये कहाँ पड़ेंगे हमारे, ये पड़ेंगे हमारे गुजरात में। और हमारा किविथु कहाँ पड़ेगा, तो पड़ेगा बाबू अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही सबसे टॉप अप पे भी एक बिंदु होगा, तो यहाँ है, तो इसको कहते हैं हम इंदिरा कॉल, ठीक है। अब आ जाएंगे हम थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ हमारा बॉटम पर एक बिंदु है और इसको हम कहते हैं कन्या कुमारी, या फिर इसी को हमने एक नाम दिया है कैप कैमोरिन, ठीक है। ये आपको अपनी नॉलेज में ऐड करना है, आपसे पूछ लिया जाएगा परीक्षा में, जब भी आता है सीधा आता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु, पश्चिमी बिंदु सागर गौरमाथा, सरकरीक,
सर्करिक, और ये हमारा क्या, सागर मोती। ऐसे ही आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे उत्तरी बिंदु, तो आप बता देंगे इंदिरा कौल। सबसे दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी, या फिर इसको कहते हैं कैप कैमोरिन। ये हमारा मुख्य भूमि का है, ठीक है। मुख्य भूमि का मतलब होता है कि भारत का, जहाँ तक ये मैप जो टच कर रहा है, ये ऐसी बात नहीं, इसके नीचे भी हमारी जो हमारा देश का जो है क्षेत्रफल है, तो जब उसका अगर पूछा जाएगा तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए आइए इसके बारे में पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए आइए मेरे साथ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हमारी 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ मैंने क्या बताया आपको, केवितु, ये हमारा केवितु है, ये हमारा क्या है, इंदिरा कौल, ठीक है। और ये सर्करिक, गौरमाथा, या फिर मैंने एक और आपको बताया था, सर्करिक, गौरमाथा और सागर मोती, सागर मोती, ठीक है। ये इसके नाम है। दक्षिणतम बिंदु मैंने आपको क्या बताया था, कन्या। आइए मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिखवा ही देता हूं। मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, मुख्य भूमिका, ठीक है। और ये भारत का दक्षिणतम, क्या बाबू, भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये दोनों चीजें बाबू क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। मुख्य भूमिका अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कन्याकुमारी देंगे आंसर, और आपसे भारत का पूछा जाएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब आपका आंसर बदल जाएगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमिका पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कन्याकुमारी, या इसी को मैंने बताया था कैप कैमोरिन कहते हैं, कैप कैमोरिन, ठीक है। ये आपको अपनी नॉलेज में क्या करना है मेरे भाई, ये ऐड कर लेनी है, इन चीज़ों को भूलना नहीं है। देखिए आप एक बार निहारिए, फिर मैं बताता हूँ आगे। चलिए इस इंदिरा पॉइंट को एक नाम और दिया जाता है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पिगमेलियन पॉइंट। और यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, ये पिगमेलियन पॉइंट है जो कहाँ है, तो है ये ग्रेट निकोबार में। तो ये बाबू कहाँ है हमारा, ग्रेट निकोबार में। चलिए ये आपने समझे। अब इसके बाद आइए एक बार अब देखते हैं एक बार भारत, फिर वही बनाते हैं हम नॉर्थ और साउथ। तो जाहिर सी बात है जब हम भारत देश पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ क्षेत्रफल भी होगा। आइए ये जो क्षेत्रफल है ये, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, और एक क्षेत्रफल इस तरीके से होगा, ये पूर्व से पश्चिम। तो लिखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण क्षेत्रफल, ठीक है बाबू, 3214 कितना किलोमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे भारत का पूर्व से पश्चिम क्षेत्रफल, तो ये होगा हमारा 2900 क्या किलोमीटर। सीधे सीधे परीक्षा में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत का उत्तर से क्या बताएंगे, उत्तर से दक्षिण, और उसके बाद दूसरा आपसे क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम। एक ऑप्शन इसमें और आ जाता है, तो मैं वो भी आपको क्या करता हूँ बता के चलूँगा, ठीक है।
2900 नहीं 2933 होगा, माफ़ करेंगे, 2933, ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, अब जब इतना मैंने बताया है तो मैं इसी स्लाइड पर आपको यहाँ एक चीज़ और बताऊँगा। आइए 2 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है, या फिर आगे कर लेते हैं। चलिए, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है बाबू 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में अगर पूछा जाए संपूर्ण विश्व का कि भारत संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में संपूर्ण विश्व का भारत हमारा है 2.42%। ये भी आपको चीज़ अपनी नॉलेज में ऐड करनी है। अब आइए, इतना पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना क्षेत्रफल की दृष्टि से एक चीज़ देख लें। ये अलग है और ये अलग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है मेरे भाई। कहाँ आता है? भारत 7वां बड़ा देश है। तो मैं आपको क्या करता हूं एक क्रम में 7वां देश लिखा देता हूं। ठीक है, आइए पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो पहले हमारा क्या, रूस, उसके बाद है कनाडा। ठीक है, फिर है क्या, चीन, और चीन के बाद क्या है, यूएसए। ठीक है, और यूएसए के बाद क्या है, ब्राज़ील। ठीक है, और ब्राज़ील के बाद जब हम आएंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा सुंदर सा देश आता है, वो क्या है, भारत। ठीक है, तो मैंने आपको बताए, चारों पॉइंट बताए जो देश के, हमारे भारत देश के चारों पॉइंट हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, वर्ग उसका भारत का क्षेत्रफल बताया। उसके बाद भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल और प्रतिशत में संपूर्ण विश्व का कितना क्षेत्रफल है, वो भारत कितना है, तो वो मैंने आपको बताया। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना है, 7वें स्थान पर आता है। वो मैंने 7 देश आपको बताए। चलिए आप निहारिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ और आगे। चलिए आइए, अब इतना हो गया है। अब मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाना चाहूँगा। आइए, ठीक है, डायग्राम देखते हैं। हमने क्या किया है अब तक, जो है क्या किया है हमने, केंद्र शासित प्रदेश पर अच्छे से पीएचडी की है। और उसके साथ साथ हमने क्या किया है, हमने इसका पूरा क्या भौगोलिक क्षेत्रफल जो है समझा है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ से ये जो बिंदु है इसकी मैंने आपको लंबाई बताई थी कितनी, 3214, और ये मैंने आपको बताई थी 2900 या फिर 2933 भी परीक्षा में आती है। अब दोनों ऑप्शन पढ़ के जाएंगे। चलिए ठीक है, अब ज़रा मेरे साथ आइए। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या, भारत की सीमाएं। ठीक है, तो भारत की सीमाएं, इनको क्या इनका क्या मतलब है सर, आइए मैं बताता हूँ। इनका मतलब ये है, जैसे हमारा लद्दाख है, लद्दाख की ये जो सीमा है, ये देखिए इस तरीके से ये क्या करता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन के साथ सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर है हमारा, ये देखिए ये सीमा साझा कर रहा है। इधर आ जाएंगे तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा हो रही है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं देश, भारत देश की स्थिति। यहाँ ये मत बताने लग जाना आप उत्तर प्रदेश और नेपाल, नहीं वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो चलिए, किसके बीच में क्या क्या सीमा है और सीमाओं के क्या नाम है। जैसे ये है, ये जो सीमा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बाबू हम मैकमोहन कहते हैं। भारत एवं चीन के बीच जो सीमा है उसको हम क्या कहते हैं बाबू, उसको मैकमोहन कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पीओ के क्षेत्र है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो पीओ के क्षेत्र में एक रेखा है और उसका नाम है डूरंड रेखा।
डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है बाबू। फिर एक ये जगह है, ये देखिए, आइए, ये हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का, और ये क्या है बाबू, ये है श्रीलंका। इसके बीच में एक हमारी यहाँ पे सीमा निर्धारित होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, पाल्क जल संधि। क्या कहते हैं, पाल्क जल संधि। यहीं पर एडम्स ब्रिज भी बना हुआ है। एडम्स ब्रिज अभी रिसेंट किसी परीक्षा में आया हुआ था। एडम्स ब्रिज किस किस के मध्य में है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य में है, और वहीं क्या है, पाल्क जल संधि है। चलिए आइए, अब ये जो हमने ये पढ़ा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो सर आपने बताया सीमा निर्धारित होती है, इसका नाम क्या है, तो बाबू इसको कहते हैं 4 बीघा गलियारा, है ना, या फिर इसको कहते हैं शून्य। आइए इनके बारे में हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा मैक मोहन रेखा, और मैक मोहन रेखा मैंने आपको कहाँ बताया था, भारत एवं चीन के मध्य। ठीक है। उसके बाद रेड क्लिफ बच्चा बच्चा जानता है, रेड क्लिफ रेखा। मैंने आपका आज का जो टॉपिक है वो यही है, केंद्र शासित प्रदेश एवं सीमाएं। तो किसके साथ क्या सीमा बन रही है, रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद डूरंड रेखा, ठीक है, भारत एवं अफगानिस्तान। ये वैसे विवादित क्वेश्चन रहा है। ये विवादित क्वेश्चन बाबू कैसे रहा है, ये ऐसे रहा है कि एक बार एग्जामिनर ने डूरंड रेखा भारत एवं पाकिस्तान के भी मध्य मान लिया था, तो आप बाई ऑप्शन इसको करेंगे। अगर उसमें अफगानिस्तान नहीं है तो आप छोड़कर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था हमारा जो क्षेत्र था वो पीओके में चला गया है, उसकी वजह से कई बार अफगानिस्तान आ जाता है, और बाबू कई बार क्या आ जाता है, हमारा पाकिस्तान आ जाता है। अब आइए, 4 बीघा गलियारा, या फिर इसी को कहते हैं क्या, यहां लिख देता हूं 24 परगना। 24 क्या कहते हैं बाबू, एक सेकंड रुकेंगे, 24 परगना, और इसी को हमने स्लैश करके भी लिख देता हूं, इसी को एक नाम और दिया है शून्य रेखा। ठीक है। इन सब का एक ही आंसर है, बांग्लादेश एवं भारत। ठीक है। तो मैकमोहन भारत एवं चीन के मध्य है, रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है, डूरंड भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य है, 4 बीघा 24 परगना और शून्य, ये हमारा कहाँ है, तो बाबू बांग्लादेश एवं भारत। चलिए अगले पेज पे मैं कराता हूँ। आइए, मोस्ट इंपोर्टेंट, पाल्क जल संधि। भारत एवं कहाँ, श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और लिखा देता हूँ, आप लिख लीजिए। ये है हमारा 8 डिग्री चैनल, और ये हमारा कहाँ है, लक्षद्वीप एवं मालदीव। ठीक है। उसके बाद एक है हमारा 9 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल हमारा कहाँ है, कहाँ है बाबू, कवरत्ती एवं मिनिकॉय द्वीप। एक और है क्या, जब 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, तो भैया 10 क्यों छोड़ेंगे, है ना। जब 8 पढ़ाई है हमने, 9 पढ़ाई है, तो सर अब एक काम कीजिए, क्या कीजिए, क्या मैं 10 डिग्री भी पढ़ा दीजिए। चलिए आइए,
अंडमान एवं निकोबार। एक और मैं आपको पढ़ाता हूँ, ग्रेट चैनल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। परीक्षा में आने के लिए ये क्या बैठा है बाबू, परीक्षा में आने के लिए तैयार बैठा है कि आओ और मुझे सही करके चले जाओ। तो ये है निकोबार एवं इंडोनेशिया। ठीक है, निहारिए आप एक बार इनको। ठीक है भाई, तो जरा एक बार हम देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, मैंने आपको क्या पढ़ाया, भारत की सीमा एवं केंद्र शासित राज्य। ये मैंने आपको सारे केंद्र शासित प्रदेश बताए जिनके बारे में जो जो नॉलेज है ध्यान से पढ़ेंगे आप तो समझ में आएंगी चीज़ें। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको लद्दाख बताया था, सबसे छोटा बताया था लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप सबसे छोटा होने के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था, सबसे ज़्यादा क्या है बाबू, सबसे ज़्यादा शिक्षित केंद्र शासित राज्य है हमारा, या प्रदेश माफ़ करेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये केंद्र शासित प्रदेश और उनकी क्या है ये राजधानियाँ बताई हैं। ठीक है, आइए ज़रा मेरे साथ। उसके बाद अपने ये मैंने चारों बिंदु बताए हैं आपको। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मेरे भाई, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से चीज़ समझनी है। ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो हमारा कन्याकुमारी है मुख्य भूमि। आइए मैं 1 मिनट के लिए आपका 1 मिनट समय लेना चाहूँगा, मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इसको कहेंगे हम मुख्य भूमि। क्या कहेंगे, मुख्य भूमि। मुख्य भूमि क्यों कहेंगे सर, क्यों, क्योंकि ये यहाँ तक हमारा ये क्या है मैप डेवलप है, इसके नीचे भी हमारा क्षेत्र है, ऐसी बात नहीं है। तो जो नीचे क्षेत्र है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ हो जाएगा, ये नीचे वाला। ठीक है, और मुख्य भूमि पूछा जाए तो जो मैप का बिल्कुल लास्ट वाला कोना है, जो कहाँ बिल्कुल तमिलनाडु, बिल्कुल दक्षिण में जो पड़ता है तमिलनाडु के, वो हो जाएगा मुख्य भूमि का। तो कौन सा, कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा, इंदिरा पॉइंट, और इसे को कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। और ये कहाँ है बाबू, हमारा ग्रेट निकोबार में। इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, भारत का क्षेत्रफल बताया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये दोनों डाटा आपको याद करने हैं। मैं साफ करके लिख देता हूँ एक बार फिर से। आइए 2933 और एक बार पेपर में 2900 भी आया है। ठीक है, तो आपको ये दोनों ऐड कर लेनी है। उसके बाद मैंने आपको संपूर्ण क्षेत्रफल बता दिया। सातों मैंने ये जो देश हैं, भारत देश हमारा 7वें नंबर पे आता है, और मैंने आपको ये बिल्कुल क्रम से करा दिए, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत। उसके साथ मैंने जो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमारी क्या है, ये हमारी सीमाएं हैं जो हम दूसरे देश के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं या फिर बनाते हैं। चलिए आइए, पाल जल संधि वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, फिर आज की क्लास रखते हैं बाबू यहीं तक। ठीक है, अगले सेशन में मिलेंगे किसी धुआंधार से और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए।